हर हर शंकर, जय जय शंकर। सिरोही सारनेश्वर महादेव की माया है अपरंपार। सारनेश्वर महादेव सिरोही राजघराने के इष्ट देवता तो हैं ही, साथ ही संपूर्ण रावल ब्राह्मण समाज के भी इष्ट देवता हैं। इसलिए जब कभी रावल ब्राह्मण एक दूसरे से मिलते हैं, उस समय जय सारनेश्वर जी का घोष करते हैं। सारनेश्वर महादेव मंदिर सिरनवा पहाड़ के पश्चिमी भाग में स्थित भगवान शिव को समर्पित है और वर्तमान में सिरोही देवस्थानम द्वारा संचालित किया जाता है। मंदिर के परिसर में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं और एक प्लेट जिसमें 108 शिवलिंग हैं। मंदिर 2 आंगन से घिरा हुआ है, एक मुख्य मंदिर से जुड़ा हुआ है और दूसरे पूरे क्षेत्र के आसपास है, जिसमें बुर्ज और चौकी है। यह मंदिर एक किले का मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर 3 सजाया हुआ विशाल हाथी चूने और ईंटों से बना है और एक रंगीन रूप के साथ चित्रित किया गया है। मुख्य मंदिर के सामने एक मंदाकिनी कुंड है, जिसका उपयोग तीर्थयात्रियों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने के लिए किया जाता है। सारनेश्वर जी का अति प्राचीन शिवालय सिरोही के देवड़ा चौहान राजवंश के इष्ट देव का मंदिर माना गया है। वे पूरे सिरोही क्षेत्र की जनता के आराध्य देव हैं। इसलिए सदियों से इस क्षेत्र के लोग जय सारनेश्वर जी अभिवादन करते हैं। इस स्थान पर हजारों वर्ष पुराने पानी के 3 कुंड हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों के जल से प्राचीन समय से लोगों के कुष्ठ रोग का निवारण होता रहा है। विक्रम संवत अर्थात 2046 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के तत्कालीन परमार शासक राजा पांडु ने इन कुंडों के सामने बैजनाथ महादेव की प्रतिष्ठा की एवं उसके सामने एक चमत्कारिक हरा पत्थर स्थापित किया। यदि बैजनाथ महादेव की आराधना कर शुक्ल तीज पर इस पत्थर को पानी से धोकर उसके जल को ग्रहण किया जाए तो उससे शरीर के रोगों का निवारण होता है। परमार राजा पांडु ने पाड़ीव गांव में यज्ञ करवाकर यज्ञ पुरुष भगवान की मूर्ति स्थापित की थी। उक्त मूर्ति का सिर आज भी विद्यमान है एवं वह जगजी के नाम से विख्यात है। 1270 ईस्वी में अर्थात आज से 700 वर्ष पूर्व दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के चालुक्य सोलंकी साम्राज्य को नष्ट किया था। तत्पश्चात सुल्तान ने सिद्धपुर के 7 मंजिला रुद्रमाल मंदिर को तोड़ा। वो वहां से शिवलिंग को निकालकर गाय मारकर रक्त से सने मांस को लोथड़ों में लपेटकर जंजीरों से बांधकर हाथी के पिछले पैरों से बांध घसीटकर दिल्ली की ओर ले जा रहा था। तब सिरोही के तत्कालीन राजा महाराव विजय, जिन्हें कवियों ने बीज कहा है, को पता चलते ही उन्होंने ये निश्चय किया कि इसे प्राणों की आहुति देकर भी छुड़ाना है। वर्तमान सारनेश्वर मंदिर के सामने समतल मैदान में आते ही राजपूत सेना सुल्तान की सेना पर टूट पड़ी। इस युद्ध में राजपूत सेनाओं को विजयश्री प्राप्त हुई। उन्होंने रुद्रमाल का वह शिवलिंग प्राप्त किया एवं अलाउद्दीन गुजरात से जो धन लूटकर ले जा रहा था, वो सारा धन भी उससे छीन लिया। वह दीपावली का दिन था और उसी रोज महाराजा विजय सिंह ने
सिरनवा पहाड़ की तलही में पवित्र शुल्क तीर्थ के आगे उस शिवलिंग की स्थापना की। वह शिवलिंग सारनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत में तीखी धार को शार बोलते हैं। युद्ध में बहुत तीखी धार वाली तलवारें चली, जिससे इस मंदिर की उत्पत्ति हुई। अतः इस मंदिर का नाम महाराज ने शारनेश्वर रखा, जो कालांतर में अप्रशंस होकर सारनेश्वर कहलाने लगा। सुल्तान जो धन लूट कर ले जा रहा था, उससे मंदिर एवं मंदिर का परकोटा तथा दुर्ग मंदिर का निर्माण कराया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सिरोही के महाराज विजयराज के हाथों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल्ली पहुंचकर उसने विशाल सेना एकत्रित कर दोबारा सिरोही की ओर इस उद्देश्य से प्रस्थान किया कि वह सिरोही नरेश का सिर काटेगा एवं सारनेश्वर महादेव स्थित शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करेगा। जब सिरोही की प्रजा को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि हिंदू होने के नाते शिवालय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सिरनवा पहाड़ के हर पेड़ व पत्थर के पीछे एक एक रबारी खड़ा हो गया। उनके हाथों में गोफन एवं तीर कमान थे। उन्होंने सुल्तान की सेना पर इस तरह गोफान से गोले बरसाए कि मानो बमों की वर्षा हो रही हो। उस भीषण युद्ध में हजारों रबारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतने ही ब्राह्मणों ने भी बलिदान दिया। उनके शवों से 1.25 मन जनेऊ उतरी थी, परंतु सारनेश्वर महादेव की कृपा से दूसरे युद्ध में भी सिरोही नरेश एवं प्रजा की विजय हुई। वह भादरव शुक्ल एकादशी का दिन था, इसीलिए महाराज विजय ने उस दिन सारनेश्वर जी का मेला घोषित किया। मंदिर के द्वार पर 2 हाथी खड़े हैं, जिनके पास हनुमान जी एवं गणेश की देवरियां इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। सारनेश्वर का मुख्य मंदिर भुवनेश्वर शैली का बना हुआ है। मंडप में 18 स्तंभ हैं, जो गौखे से युक्त हैं। मुख्य मंदिर के सामने 2 नंदी जी की प्रतिमाएं एक छतरी में स्थापित की गई हैं तथा पास ही एक त्रिशूल खड़ा है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर बैजनाथ महादेव का मंदिर है, जो मूल मंदिर से प्राचीन है। मंदिर के पिछवाड़े जलकुंडों में सारनी से पानी है, जो वर्षा के दिनों में गजधार के पास के गौमुख से कुंड में होता हुआ मंदाकिनी तालाब में आता है। इस मंदाकिनी तालाब के किनारे सिरोही के महारावों की कलापूर्ण एवं भव्य छतरियां बनी हुई हैं। संपूर्ण मंदिर 2 परकोटों से घिरा है। एक परकोटा तो मंदिर का है, जिसमें बुर्ज व बंदूकों की नाले रखकर मोर्चा लेने के स्थान भी हैं। मंदिर का दूसरा परकोटा पहाड़ी की आधी ऊंचाई से प्रारंभ होता है एवं समतल जमीन तक फैला हुआ है। पहले कोट को मालवा के एक सुल्तान ने बनवाया था। बाबा के ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।